अस्सलाम वालेकुम। अ, आज इस लेक्चर में हम सेवेंथ क्लास की इंग्लिश बुक का एपोलोजाइज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो एक्चुअली एक लिंग्विस्टिक बैरियर पर एक चैप्टर है। आप कभी कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो अगर आप उस मुल्क में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रह रहे हैं कश्मीर में और आप किसी और जगह जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए लद्दाख, अब वहाँ पर लद्दाख में किसी को कश्मीरी नहीं आती और आपको कश्मीरी के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आप अपने आप को लोनली फ़ील करेंगे, क्योंकि आप किसी को समझ नहीं सकते, कोई आपको समझ नहीं सकता। इसकी वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार गलतफ़हमियाँ होती है। ठीक है? तो ये कुछ इसी तरह का मसला है। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है अपोलोजाइज, ये एक इसी कहानी को दर्शाता है, एक इसी कहानी को हमारे सामने रखता है, जहाँ पर एक ईरानी लड़का है जो ईरान से आया है, जो आमुत ईरान पेट। ये एक ऐसी जगह पे गया है, एक ऐसी जगह पे पहुंचा है जहाँ की लैंग्वेज इसको नहीं आती। ऑल्दो इसे 6 महीने हुए हैं इस जगह में रहते हुए, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज इसे समझ नहीं आती है। ठीक है? ये डच लैंग्वेज नहीं जानता, जो कि वहाँ के लोग, जहाँ ये गया है एम्स्टर्डम, वहाँ के लोगों की नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन इसे वो लैंग्वेज नहीं आती। तो कहानी कुछ इस तरह से बीच से शुरू होती है, क्योंकि एक कहानी का पहला स्टार्ट नहीं है, ये कहानी का बीच का पोर्शन है। ये एक एक्सट्रैक्ट निकाला गया है एक स्टोरी से, ठीक है, एक नॉवल से, जिसका ये एक सेंट्रल पोर्शन है। तो इसीलिए स्टार्ट कहानी सीधे होती है इस सेंटेंस से, दे क्लोज्ड इन ऑन हिम 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, slightly menacingly, slowly, with their hands deep inside the pocket of their jeans. दो लोग, दो बच्चे, बॉय और एक गर्ल, धीरे धीरे इसके पास आते हैं। जो ये ईरानी लड़का है, इसके पास आते हैं, धीरे धीरे से इसकी तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही डरावनी लुक में इसके साथ, एज इफ कि ये लड़ाई करने आए हैं, एक धमकाने वाले चेहरे के साथ ये इसके सामने आ जाते हैं। द गर्ल स्पोक फर्स्ट, इट वॉज हिम। गर्ल कहती है ये था। द गर्ल स्पोक फर्स्ट, इट वॉज हिम। शी पॉइंटेड एन एक्यूजिंग फिगर एट द बॉय, यही लड़का था। ये करान इशार, ये कूर यस यमन दोन लड़कन सितन और पकान, जो आ रही है किसकी तरफ? इस ईरानी लड़के की तरफ, और ये इसकी तरफ पॉइंट करती है, इसकी तरफ इशारा करती है कि ये वो लड़का है, यही वो लड़का है, यही वो लड़का है। इसी की तरफ इशारा करती है, ईरानी लड़के की तरफ, जिससे ईरानी लड़का डर जाता है। He kicked me purposely, I am sure, मुझे पूरा यकीन है इसने मुझे लात मारी, बहुत पर्पसली, यानी इंटेंशनली इसने मुझे लात मारी, जानबूझ के इसने मुझे लात मारी। He made me spill my lunch all over the place and ran away, leaving me to face the music. और मुझे किक करने के बाद ये भाग गया और मेरा सारा लंच गिरा दिया और मुझे परेशानी में डाल दिया। ऐसा भी नहीं कि ये मुझे माफ़ी मांगता, बल्कि इसने मुझे लात मारी, जिसकी वजह से मेरे हाथों में जो लंच था वो गिर गया और मेरा खाना सारा बर्बाद हो गया। मुझे वो उठाना था, इसने वो जहमत भी नहीं की कि ये मुझे उसमें उठाने के लिए हेल्प करता। इसने जानबूझ के मेरा लंच गिराया और मुझे मुसीबत, परेशानी में डाला।
फेस द म्यूजिक मतलब गो परेशानी में डालना। ये जो अख ईडियम, ठीक है, फेस द म्यूजिक मुहावरा है जिसका मतलब है परेशानी में डालना। इत पे आसमान सर पे उठाना, बहुत शोर करना, छुने अमुक मतलब बहुत शोर करना, आसमान सर पे उठाना। इसी तरह फेस द म्यूजिक का ये जो मुहावरा, इसका मतलब है परेशानियों में डालना। द बॉय स्टेयर्ड एट हर, हिज फेस अ मास्क ऑफ फेयर एंड कंसंट्रेशन। ये पूरे गहरी सोच रहा है, बहुत गहरे अध्ययन से सोच रहा है और बहुत डरा हुआ है, इसका फेस बहुत काफ़ी डरा हुआ है। He hadn't learned much Dutch, इसने अभी उतना ज़्यादा डच नहीं सीखा है। 6 महीने in the 6 months of his stay in Amsterdam, इसने अभी लैंग्वेज उतनी अच्छी तरह से नहीं सीखी है, ठीक है। Despite the special language classes for foreign students in the afternoons, although ये पढ़ने जाता है, ये लैंग्वेज सीखने जाता है, डच लैंग्वेज सीखने जाता है, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए आफ्टरनून में एक क्लास होती है उसकी, जिसमें ये लैंग्वेज इनको सिखाई जाती है, लेकिन अभी तक इसने ये लैंग्वेज उतनी अच्छी से नहीं सीखी है। His fists clenched and unclenched nervously as he desperately searched for words, but all that came to him was confused jumble of Iranian phrases. इसके हाथ बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, नर्वसनेस में इसके कभी हाथ खुलते बंद होते हैं और ये बहुत नर्वस है। ये वर्ड्स की तलाश में है कि मैं कुछ कहता, क्योंकि इसको समझ शायद आ गया कि ये जो मेरे तरफ आ रहे हैं कुछ लड़ाई के अंदाज से आ रहे हैं, मुझे कुछ लड़ाई करने के अंदाज से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इससे सूझ नहीं रहे हैं, इससे सूझ नहीं रहे हैं वर्ड्स इसके पास नहीं है, इसके पास वो वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं कि ये किसी को बता पाए। He backed away, his eyes darted around the empty schoolyard. Nobody was in the sight, not even the housekeeper. ये पीछे खिसकता है, ये आसपास देखता है, ये ईरानी लड़का, कोई नहीं है। ये दाएं देखता है, कोई नहीं है, बाएं देखता है, कोई नहीं है। इवन कि इस वक्त स्कूल पूरी की पूरी खाली है, हाउसकीपर भी नहीं है, यानी वहां पर कोई भी गेट कीपर तक मौजूद नहीं है। Look here, you bully, the leader's words hit him like a lash. Teasing the girls, come on, apologize. Look here, you bully. ये इसको देखता है, या परुच, इसको एक गालियाना वर्ड इसके सामने निकालता है और इसको कहता है, यहाँ से देखो। ये बिल्कुल उस अंदाज में बोलता है कि इसको पता लग जाता है कि ये कुछ मुझसे खुश तो नहीं है, बहुत परेशान हो रहा है, बहुत परेशानी में। Teasing the girls, come on, apologize. इस गर्ल को तुमने टीज किया, चलो माफी मांगो। Word aspect या chapter now, apologize. The boy drew back. Boy खुद बेबात, proud, घमंडी हो। The other boy sneered. Okay, तो तुम्हें घमंड है, किस बात का घमंड है? माफी क्यों नहीं मांग रहे? Too proud to apologize? इतना क्या घमंड है तुम्हें? Proud of what, you potato? जिसका तुम्हें घमंड है? आलू जैसी तो तुम्हारी शक्ल है, किस बात का घमंड है? तुम माफी क्यों नहीं मांग रहे और पीछे खिसक रहे हो? He kicked the ground, sending a hail of sharp pebbles flying at the boy. ये जो तुलान अत्यतन लक कनिफल और किसकी तरफ लगा देता है? इस लड़के की तरफ लगा देता है। The boy stared at the children, bewildered. No, he murmured, no. ईश्वरन नहीं. Apologize instead, the leader, jabbing his finger under the boy's chin. Come on, apologize.
ये अमिस वापस ईरानी लड़के वनान नहीं नहीं मैंने नहीं किया क्या अमिस तोर शायद फिक्र कि यम आय कम मूजूब मे हमला करने मे शायद अमिस सत कोरमुत क्या बासन मे कोर डेस्परेटली मे कोर पर्पसली अमिस हिट लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है इसने हिट नहीं किया होता है पर्पसली इसको ठीक है लेकिन इनको लगता है कि ये इसने पर्पसली किया है और जब ये नहीं नहीं कहता है तो इनको लगता है कि शायद इसको हम कह रहे हैं माफी मांगो ये उसलिए कह रहा है नहीं नहीं नो कम ऑन अपोलोजाइज सेज लीडर jabbing his finger under the boy's chin ये अमिस ज़ंग च कड़ा इत पटन मांगते हो माफी या नहीं माफी मांगते हो या नहीं तो come on apologize The boy's lips squared. Shielding his face with his hands, he retreated further. ये बड़ा ही मतलब ज़्यादा नर्वस हुआ क्या कि पड़ोसी देश एक तो पड़ोसी देश और दूसरा इसको लैंग्वेज भी नहीं आ रही है लिप्स तक इसके इस तरह से कुछ थरथरा उठे हैं शील्डिंग हिज फेस विद हैंड्स रिट्रीटेड फर्दर ये अपने हैंड्स से अपने फेस को शील्ड करता है किसकी वजह से क्यों क्या इसके वन मा कड़न मुश और बे कन तह लगावान तो यह पन बुथ अमि निश बचावान apologize the girl echoed with a cruel smirk apologize or it is against your pride माफी मांगो ये वही कूर ते वनान माफी मांगो कि ये तुम्हारे शान के खिलाफ है कि ये तुम्हारे घमंड के खिलाफ है गरूर के खिलाफ है The boy didn't answer. Speak up. The leader stuck the boy sharply on his shoulder. Kunti mukhal shoulder respect. Apologize. कुछ मगर छप गई कि हम इसमें तरह फिक्री क्या छुआन उसे कुछ पता नहीं apologize silence apologize ये शब्द बेवना माफी मांगो फिर से इसको कहता है माफी मांगो लेकिन ये नहीं मानता है यीशु ने माना कि फिर आगे ये कहता है इसको द बॉय डिडंट मूव बट ये जो लड़का है ये कुछ मूव नहीं करता द नेक्स्ट ब्लो लैंडेड ऑन हिज नोज सदुई मुखल ब्याक नस्त पेट इट स्टंग लाइक 1000 नीडल्स जैसे इस ये मुक्का तो जैसे ऐसे पड़ा कि जैसी ना थाउजेंड्स हजारों नीडल्स इसके ऊपर गिर गए फॉर अ मोमेंट ही थॉट ही वुड क्राई कुछ मोमेंट इसको लगा कि ये रोए बट ही डिडंट इसने रोया नहीं ही वाइप्ड हिज फेस विद अ बैक ऑफ हिज स्लीव इसने अपना चेहरा साफ किया अपने स्लीव से एंगर बर्न्ड इन हिम hot and explosive that frightened him. Come on, one of them said. He's asking for it. They fell on him. Pell-mell. Yimo karvai mis sarvi ladai. Akh ek side byak side. Punching him and knotted his fists. Blows. Rain down on him left right left अमिस पर्ति मुखाले वसान यपर मुखाले मह क्या वन यह छप कर मुझे बासान यह एरोगेंट
ये pride, क्या था, गुरूर, घमंड. They stood there shifting uncomfortably, avoiding the eyes of the tall boy in blue yellow sweatshirt. They stood there, shifting uncomfortably, avoiding the eyes of the tall boy in blue yellow sweatshirt. इन्होंने इसके कॉलर तक पकड़े, इसको खींचा, इसको बहुत गालियां भी दे रहे हैं. लेकिन एक लड़का वहां पर है जो वहां पर खड़ा होता है. खड़ा आसान, एक लड़का वहां पर होता है, वो खड़ा होता है, जो आप देख रहे हो यहाँ पर. ये बड़ा सा लड़का है यहाँ पर, ठीक है, ये बड़ा सा लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये शायद आसान खड़ा. तो ये इनको बोल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. जोना मिशन, यहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या गया. What's going on here? Thundered Jan Van Diemer, the captain of school's football team. ये था आसान, स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन. Why have you picked on him? आपने इसको क्यों पकड़ा है? All of you, that's not the way to settle an argument. और सारे इसको मिलके पीट रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है किसी बात को हल करने का. He looked sharply at the leader. Why were you thrashing him? आप इसको पीट क्यों रहे थे, क्या वजह है, इसको पीट रहे हो, वजह क्या तुंद अमिस पीटनिच, आप इसको क्यों पीट रहे हो. तो इसको कहते हैं he stirred the hefty voice, he doesn't want to apologize. ये माफी मांगना नहीं चाहता. You see, cried the girl, he hit me hard. The least he can do is apologize, but he will not. इसने मुझे धक्का दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ लड़ाई करना, लेकिन मैं चाहती तो ये लड़ाई नहीं करना मैं लड़ाई नहीं करना चाहती थी, मगर मैं चाहती हूँ कि ये अपोलोजाइज करे, लेकिन ये नहीं करेगा, मुझे पता है. The tall lad turned on the Iranian boy, looking at him with dark, serious eyes. अब ये जो बड़ा लड़का है, जो फुटबॉल टीम का कैप्टन है, ये इसकी तरफ मुखातिब होता है. Come on boy, he said kindly. Reach out a hand and apologize. हाथ बाहर निकालो और माफी मांगो. The boy didn't move. He stood there, thin and tense. His brows knitted. His lips squared. बराबर वही परेशानी है, ये बड़ा ही बैठा हुआ है, खतरनाक तरीके से सिमट गया है बेचारा. Come on, argued Jan Divan. He be a sport. एक अच्छे बच्चे की तरह मुजाहिरा करो, एक अच्छे इंसान की तरह अपोलोजाइज करो. The dark eyes of Iranian boy filled with misery. He swallowed hard. Come on, boy, why don't you? A dry sob broke from the boy's lips. No. Why not? For the God's sake, why not? Because the boy's voice rose. Because I no apologize. I no understand apologize. I speak little Dutch, very little Dutch. Please forgive. और लास्ट में जब इसको ये बोलता है बड़े ही सौबर तरीके से, तो ये इसको कहता है, यिम्च में क्या था वना, अपोलोजाइज. आई डोंट नो व्हाट इज अपोलोजाइज. अपोलोजाइज किसको कहते हैं मुझे नहीं पता है. आई डोंट अंडरस्टैंड डच. मैं नहीं कहता हूँ डच, मैं नहीं करता हूँ डच, मगर प्लीज फॉरगिव. ईश्वरानंद, माफ कर दो. और इस तरह से इस वाले पोर्शन का अंत होता है. दिस इज हाउ दिस स्टोरी एंड्स. यानी आराम से बात करने पे जो मसले हल हो सकते हैं, वो झगड़े करने से मसले हल नहीं होते.
बहुत से मसले ऐसे हैं जो बहुत ही आराम से हल हो सकते हैं। जब बड़े लड़के ने आराम से पूछा, तभी उसने थोड़ा सा ज़ुबान खोली कि मुझे नहीं आती डच, और उन्होंने समझ लिया कि इसे नहीं आती थी डच, इसीलिए इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपको तलकीन करता है ये चैप्टर कि नरम तबीयत से बातों को समझने की कोशिश करें। हो सकता है अगला वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचे।